सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो देखिए, हम लोगों ने भारत का इतिहास जो है उसे पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मानने वाला काल है वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे जैसे एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है और इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, परंतु ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, आप इसको यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि एक त्रिभुजाकार एरिया में या फिर त्रिभुजाकार आकार में विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुटकोदता से मिले हैं घोड़े के अवशेष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यू मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है कालीबंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है सिंधु घाटी में कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल खड़ी। तो स्टेटाइट या फिर सेल खड़ी का जो उपयोग है उसे हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार करना सीख गए थे, वो देश विदेश जाकर व्यापार करते थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वे शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे
बनाए जाते थे। तो पक्के ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। तो आज के जमाने से तुलना की जाए तो उस जमाने में भी आपके जो घर जो थे पक्के ईंटों से बनते थे, और साथ ही वहां की गलियां जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इस प्रकार बनता था घर का, जो इस प्रकार समकोण पे जो गलियां है एक दूसरे को काटती थी। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पे घर बनते थे, ये गली होता था और देखिए बीच में ये घर होते थे। तो ये जो है एक दूसरे को समकोण पर, इस प्रकार ये समकोण देख सकते हैं आप। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास, कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो थे वो सर्वप्रथम थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह था। ये भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो देखिए इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल में खोज हुई आपके माप पद्धति की। इनकी जो माप पद्धति थी वो 16 की इकाइयों में थी, 16, 32, फिर 64, इस प्रकार ये 16 की इकाई में माप पद्धति थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहें, इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम होता है वो हड़प्पा सभ्यता होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो दूसरा जो है, सेकेंड जो है वही सही है, तो केवल 2 यहाँ पर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा मंदिर और ये जो है ये सभी नहीं हुआ करते थे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर आपका, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या किया? पशुपतिनाथ की सम्मान करना आरंभ किया। बाकी उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, ये सभी गलत आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उचित समतावादी। तो उचित समतावादी इनकी सामाजिक पद्धति थी। दास श्रमिक आधारित ये नहीं था, वर्ण आधारित नहीं था, जाति आधारित नहीं था। तो समतावादी कहने का मतलब समानता से है। तो उचित समतावादी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नकली स्थान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नकली स्थान या फिर सिंध का बाघ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। तो मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार का था हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, त्रिभुजाकार ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कालीबंगा से। तो ईंटों का अलंकरण कहा जाए तो ये जो है आपके कालीबंगा से मिला है। फिर देखिए 25वां नंबर का क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। तो हमने यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के 25 क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार हम लोग अगले पार्ट में 25 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार हम लोग स्टार्टिंग से फिर से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार हम वीडियो कंटिन्यू लाते रहें तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।